સંસદની સુરક્ષામાં ચૂક મામલે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। સંસદમાં હોબાળો કરવામાં આવી રહ્યો છે તો સુરક્ષા અંગે 8 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવે છે। લોકસભા સચિવાલયમાં હંગામો જોવા મળી રહ્યો છે। ગઈકાલની આ ઘટના છે જ્યારે લોકસભા ચાલી રહી હતી। जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे, यह हम सभी को केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूँ कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य सब मैं इस बारे में एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित उसमें बदलाव की जरूरत है और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। सब मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहां से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है
और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं। उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है उनको पानी मिल जाएगा, और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी। તો સંસદની સુરક્ષામાં ગઈકાલે જે ચૂક થઈ હતી તે મામલે હવે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। ગઈકાલે 3 લોકો સંસદ ભવનની અંદર ઘૂસી આવ્યા હતા। સુરક્ષા અંગે હવે 8 કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે। લોકસભામાં હંગામો થઈ રહ્યો છે। વધુ जानकारी સાથે संवाददाता देवनाथ पांडे जुड़ाई गया है अपने साथ लाइव। जी देवनाथ, संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, क्या अपडेट? संसद भवन की सुरक्षा में जो कल सेंध देखने को मिली उसको लेकर लगातार अब जांच पड़ताल चल रही है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया है। रात भर उन सभी 5 आरोपियों से पूछताछ की गई है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि दिल्ली के इंडिया गेट पर चारों आरोपी सुबह सुबह मिले थे और उन्होंने आपस તો સંસદ ભવનની સુરક્ષામાં ચૂક થઈ હતી, હવે લોકસભામાં હોબાળો થઈ રહ્યો છે। સુરક્ષા અંગે અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। ગઈકાલે અમુક લોકો અંદર ઘૂસી આવ્યા હતા, સ્મોક બોમ્બનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। હવે તે મામલે આગળ વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, પરંતુ સંસદ ભવનની સુરક્ષા, કેમ કે ત્યાં બહુ મોટી સુરક્ષા કરવામાં આવી હોય છે અને તેમાં પણ ચૂક સામે આવી સંસદોની સવાલ હતો। ત્યાં બધા સંસદો ઉપસ્થિત હતા અને તેવામાં અંદર લોકો ઘૂસી આવ્યા। હવે તે મામલે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। તો અત્યાર સુધીની વાત કરવામાં આવે તો અત્યાર સુધી કાર્યવાહી કરવામાં। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपा गया है और स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जो 5 आरोपी हैं, 5 से 6 आरोपी, जिसमें 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। 6ठा आरोपी ललित झा जो बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जब कल ये सब घटना हो रही थी तो संसद भवन के उसी 11 नंबर गेट के बाहर वो भी खड़ा था। जब नीलम और उसका साथी इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो वो उस वक्त वहां पर वीडियो शूट कर रहा था। वीडियो शूट करने के बाद वो वहां से फरार होता है। सबके मोबाइल फोन उसी के पास थे। अब इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार हर जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जो 6 आरोपी हैं, इन सब ने 1 साल पहले किन किन गतिविधियों में शामिल थे, कौन इनके दोस्त थे, सोशल मीडिया में इनकी गतिविधि क्या थी, एक्टिविटी क्या थी, इन सब मुद्दों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन उसके बाद देखा गया कि आज जब शीतकालीन सत्र का आज का जब दिन शुरू हुआ तो संसद में भी लगातार इसी मुद्दे पर विपक्ष जो है मांग कर रहा है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो कब इस मुद्दे पर देश की सुरक्षा की या संसद की सुरक्षा को लेकर कब वो बोलेंगे। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर हमलावर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो विजिटर पास पहले जो जारी किए जाते थे वो पूरी तरह से रद्द किया जा चुका है। जितने भी पास इससे पहले भी जारी हो चुके थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक। यानी कि इसे हम खत्म नहीं कह सकते, अगले आदेश तक जितने भी इस तरह से दर्शक दीर्घा में लोग पहुंचते हैं देखने के लिए विजिटर पास के जरिए, अभी फिलहाल उस पर रोक लगाई गई है। साथ ही इस बात की भी समीक्षा कल की गई थी कि जो दर्शक दीर्घा है वहां पर उसे कैसे ऐसा इंतजाम किया जाए कि अगर कोई भी दर्शक आगे इस तरह से करता है, कोई भी व्यक्ति इस तरह से करता है तो उसे करने में दिक्कत हो या फिर वो वहां पर ना पहुंच पाए। तो सांसदों की सुरक्षा के लिए अब तमाम तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं और लगातार इसमें देखा जा रहा है कि जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।